हे गाइस, सो फाइनली आज हमारे पास ये बेटा FPV का Meteor 75 Pro FPV ड्रोन आ चुका है। और गाइस ये ड्रोन जो है ये एक स्पेशल ड्रोन है और इस ड्रोन का वीडियो बनाने के लिए मैंने काफ़ी दिनों से वेट किया था, क्योंकि गाइस ये ड्रोन जो है ये एक स्पेशल वीडियो डिज़र्व करता है। और ये ड्रोन इतना स्पेशल क्यों है ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। सो आज के वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और अनबॉक्सिंग करके देखेंगे इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। और गाइस आज हम इस ड्रोन को फ्लाई करके भी देखेंगे और मैं आपको इसका फ्लाइंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज, आई होप आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आज इस वीडियो में आप ज़रूर कुछ नया सीखोगे। सो मैं हूँ निखिल एंड वेलकम बैक टू टाइवर्स स्निक चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैं आपको इस बॉक्स का जस्ट एक ओवरलुक दिखाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी कि इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है मीटियोर सीरीज़ का ड्रोन है ये। और ये ड्रोन जो है ये एक वुप ड्रोन है। सो वुप ड्रोन का मतलब होता है कि ये ड्रोन्स जो होते हैं ये साइज़ में कॉम्पैक्ट होते हैं और फास्ट होते हैं। और वैसे ड्रोन काफ़ी ड्यूरेबल भी माने जाते हैं। और गाइस ये ड्रोन वन ऑफ द ड्यूरेबल ड्रोन्स के लिए जाना जाता है। इसके साइड में लिखा हुआ है betafpv.com, इसके साइट का नाम, यहाँ पर इनका लोगो और पीछे मेनली वार्निंग्स दी हुई है कि सारे आपको रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करें और ड्रोन को काफ़ी केयरफुली फ्लाई करें। ऑलराइट, तो इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली टडा। ओके, सबसे पहले हमें दिखता है ये बैटरी चार्जर, स्क्रू ड्राइवर्स, कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स इसके साथ दिए हुए हैं। ये इसका कनेक्ट करने के लिए, ड्रोन को कनेक्ट करने के लिए एक PCB। ये मीटियोर सीरीज़ जो है इसके हर ड्रोन के साथ हमें कुछ ये गुडीज़ मिलती है जिसके अंदर एक्सेसरीज़ है इस ड्रोन को डिज़ाइन करने के लिए, इस ड्रोन के जो कैप है उसको डिज़ाइन करने के लिए। सो कूल, विल सी दिस लेटर। और ये टाइप C चार्जिंग या फिर कंप्यूटर से इसे कनेक्ट करने के लिए जो भी केबल है वो। और गाइस फाइनली दिस इज़ द ड्रोन। वाओ वाओ। और इस ड्रोन के नीचे 2 बैटरीज दी हुई है। दैट्स रियली गुड। सो ऑफ कोर्स इस ड्रोन को फ्लाई करने के लिए आपको कुछ स्पेशल बैटरीज चाहिए होती है। ये 1S बैटरी है, 550 mAh की बैटरी। और या इस ड्रोन के साथ हमें 2 बैटरीज हमें मिलती है। सो दैट्स गुड पार्ट। वाओ। और गाइज एज यू कैन सी इस ड्रोन के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है। ड्रोन की ये कैनोपी है, इसके अंदर इसका जो मेन मदरबोर्ड है इस ड्रोन को फ्लाई करने के लिए, इसका वीडियो ट्रांसमिशन जो चिप होता है वीडियो ट्रांसमीटर के लिए, इस ड्रोन को रिमोट कंट्रोल से कनेक्ट करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो सारे कंपोनेंट्स इन सिंगल PCB के अंदर हमें मिलते हैं। और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रोन है इन द मार्केट। और गाइस डेफिनेटली इंटरनेट पे लाइक यूट्यूब पे इसके और भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो और भी डिटेल में इस ड्रोन के बारे में बताते हैं। और डेफिनेटली आगे मैं इस ड्रोन के और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम इस ड्रोन को और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का वीडियो ये अनबॉक्सिंग है और एक फ्लाइंग एक्सपीरियंस मैं आपको इसका बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो का ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूँ मैं। इस ड्रोन का नाम मीटियोर 75 इसलिए है क्योंकि इसका ब्लेड टू ब्लेड ये डायगोनल डिस्टेंस जो होता है ये मोटर टू मोटर ये 75 मिलीमीटर्स का है, तो इसलिए इस ड्रोन को 75 सीरीज़ का ये ड्रोन कहते हैं। सो वैसे ये ड्रोन जो है ये BNF ड्रोन है। सो BNF का मतलब होता है बाइंड एंड फ्लाई। सो इस ड्रोन को हमें कंप्यूटर से कनेक्ट करके इसका एक बाइंड फ्रेज होता है, उसको जस्ट स्पेसिफाई करना होता है एंड देन बूम, दैट्स इट, यू आर रेडी टू फ्लाई। और कुछ ड्रोन्स होते हैं जो RTF ड्रोन के नाम से जाने जाते हैं। सो RTF इज़ रेडी टू फ्लाई। सो उन ड्रोन्स के लिए आपको बाइंड या कुछ भी करना नहीं होता है, दे आर जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स, आप उनको निकाल के सीधा रेडी टू फ्लाई। सो ये भी काइंड ऑफ वैसा ही ड्रोन है, लेकिन ऑफ कोर्स इसे हमें एक बार कंप्यूटर से कनेक्ट करके सिर्फ इसका बाइंडिंग फ्रेज जो है उसको स्पेसिफाई करना होता है टू कनेक्ट इट विद इसके रिमोट कंट्रोल के साथ। और प्रैक्टिकली इसमें कोई असेंबली करनी नहीं है हमें। इसकी बैटरीज आती है, बैटरीज भी जनरली आती है प्री चार्ज्ड, तो बैटरीज को इसके साथ अटैच करना है, रिमोट से कनेक्ट करना है एंड दैट्स इट।
ओके गाइज, सो इस ड्रोन को बाइंड करने से पहले और फ्लाई करने से पहले थोरोली एक्सप्लेन करता हूँ। सो एज यू नो कि ये ड्रोन जो है ये एक FPV ड्रोन है और इसे उड़ाने के लिए हमें चाहिए एक रिमोट कंट्रोल, और दूसरी चीज़ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एक FPV गॉगल। सो दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द FPV एक्सपीरियंस एक्चुअली। सो ये गॉगल जो होता है, ये गॉगल है एक एनालॉग गॉगल। सो FPV एक्चुअली दो टाइप के हो सकते हैं। FPV सिस्टम्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, तो एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। सो ये ड्रोन जो है ये एनालॉग टाइप का ड्रोन है। ओके, सो ये गॉगल जो है, इस गॉगल के अंदर होता है एक डिस्प्ले। सो इसे करते हैं यहाँ पर ऑन। सो गाइस बेसिकली ये गॉगल जो है, ये गॉगल एग्जैक्टली वो चीज़ दिखाता है हमें जो ये ड्रोन का कैमरा देखता है। सो ये ड्रोन जहाँ भी जाएगा, इसका कैमरा जो भी शूट करेगा वो एग्जैक्टली फुटेज हमें इसके स्क्रीन के अंदर दिखेगी, और इस डिस्प्ले के अंदर देख के हम इस ड्रोन को इस रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं, और दैट्स इट, यू कैन फ्लाई ऑलमोस्ट एनीवेयर, वो भी बिना इस ड्रोन को देखते हुए। डेफिनेटली गाइस, ये काफ़ी कूल एक्सपीरियंस होता है। और इसके पहले एक्चुअली मैंने एक छोटा सा रील बनाया हुआ है इस ड्रोन के ऊपर। सो वैसे गाइस ये एक टॉय ग्रेड ड्रोन है, और ये ड्रोन जो है ये वैसे काफ़ी फ़न ड्रोन है, लेकिन ये काफ़ी बिगिनर्स के लिए ड्रोन है। और कंपेयर टू बेटा FPV का ये Meteor 75 ड्रोन जो है, ये एक प्रोफेशनल ग्रेड ड्रोन है। सो या इन दोनों के बीच में वैसे कोई कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, लेकिन या वेरी बेसिक कंपैरिजन इज़ दैट दिस इज़ टॉय ग्रेड, दिस इज़ हॉबी ग्रेड। सो लेकिन डेफिनेटली गाइज, अगर आपको इस ड्रोन के बारे में भी और भी कुछ जानना है, सो प्लीज़ लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। ओके, सो विदाउट फर्दर अड्यू इसे अब हम करते हैं बाइंड। लेट्स गो। ऑलराइट गाइज, तो इस ड्रोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमें इस पाउच के अंदर जो ये एक PCB मिला है, डोंगल मिला है, उसे यूज़ करना होगा। सो जनरली ये सारे ड्रोन्स जो होते हैं वो Type-C से कनेक्ट हो जाते हैं कंप्यूटर से, लेकिन इस ड्रोन के अंदर Type-C इंटरफेस नहीं है डायरेक्टली, तो इसलिए ये जो PCB है, ये डोंगल जो है, इसके थ्रू ये ड्रोन Type-C से हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। सो इसे कनेक्ट करने के लिए अब हमें यहाँ पर ये केबल भी दी हुई है इसके साथ। सो सिंपली इस केबल को कनेक्ट करना है इस PCB से, और इसका दूसरा एंड जो है वो हमें कनेक्ट करना है इस ड्रोन के नीचे यहाँ पर, इस तरीके से। ऑलराइट, और उसके बाद ये इस ड्रोन के साथ हमें USB केबल भी मिला हुआ है ऑलरेडी। वैसे मेरे PC से ऑलरेडी एक USB-C कनेक्टेड है, तो हम वो यूज़ करते हैं। तो अब इस ड्रोन को अब हम करते हैं Type-C से कनेक्ट, और एज यू कैन सी कि इसके ऊपर अब कुछ लाइट्स ब्लिंक हो रही है। और इसे बाइंड करने की काफ़ी सिंपल मेथड ये है कि इसे कनेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है हमें, जब तक ये ग्रीन लाइट जो है ये कंटिन्यूस काफ़ी स्पीड में फ्लैश करती है। ओके गाइज, सो एज यू कैन सी नाउ कि ये ग्रीन लाइट जो है ये अब कंटिन्यूसली फ्लैश कर रही है। इसका मतलब इस ड्रोन का वाईफाई सिस्टम जो है वो अभी ऑन हुआ है। सो इसके अंदर जो ELRS रिसीवर है वो अभी एक्टिव हुआ है। और अब हम जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो इस कंप्यूटर पे अब हमें जाना है वाईफाई के अंदर, और वाईफाई के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर एक्सप्रेस LRS RX यानी रिसीवर। सो बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये मैं ऑफ़ करूँगा अभी के लिए, देन कनेक्ट। और कनेक्ट करने के लिए इसका पासवर्ड यहाँ पर है एक्सप्रेस LRS X। तो सिंपली यही इसका पासवर्ड है, देन जस्ट क्लिक नेक्स्ट, फिर ये कनेक्ट होगा और बूम। सो जैसे ही हम इस वाईफाई से कनेक्ट करेंगे ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली विल ओपन, और उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट काम जो करना है वो है इसका बाइंडिंग फ्रेज। सो बाइंडिंग फ्रेज को मेंशन करने के लिए दैट्स इट, बस हमें यहाँ पर एक बाइंडिंग फ्रेज लिखना है कोई भी। सो और बाइंडिंग फ्रेज को पहले टाइप करने से पहले डेफिनेटली आप एक बार ये रीड ज़रूर कर लीजिए। सो ऑलराइट, दैट्स इट। सो हमने बाइंडिंग फ्रेज तो इस पर कर दी है। यहाँ ऊपर आप वैसे बाकी डिटेल्स देख सकते हो कि ये एक्सप्रेस LRS जो है इसका वर्जन कौन सा है, और ड्रोन का नाम यहाँ दिख रहा है, दैट्स इट। और बाकी काफ़ी सारी डिटेल्स है जिस पे अभी हमें कुछ नहीं करना है, और दैट्स इट। अभी और कोई सेटिंग्स को हमें नहीं छेड़ना है, और सीधा सेव कॉन्फ़िगरेशन अपडेटेड।
ओके, अब ये होने के बाद हमें ड्रोन को अब डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कूल। और गाइस, दो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये डोंगल जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डोंगल है, इसे बिल्कुल लूज़ मत कीजिएगा। अगर ये घूम गया या फिर ख़राब हुआ तो आपको दूसरा ऑर्डर करना ही पड़ेगा। और सेकंड ये है कि इसे कंटिन्यूसली कंप्यूटर से या बैटरी से कनेक्टेड बिल्कुल ना रखें अनलेस यू आर फ्लाइंग इट। सो अदरवाइज़ इसका जो ये VTX है या फिर ये ओवरऑल मदरबोर्ड जो है ये काफ़ी हीट हो जाता है और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ये आइडल पोजीशन पे है और बैटरी या फिर कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो ये बहुत ज़्यादा हीटअप होता है और लास्ट में ये बर्न आउट हो जाएगा और इसका मदरबोर्ड ही डायरेक्टली फिर चेंज करना होता है। सो ये दो प्रिकॉशंस डेफिनेटली लेने हैं। ऑल राइट, सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने फाइनली इसका बाइंडिंग फ्रेज तो अब कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इसे अब हमें करना है कनेक्ट रिमोट कंट्रोल से और देखना है कि क्या ये एग्जैक्टली रिमोट कंट्रोल और ड्रोन एक दूसरे से टॉक करते हैं या नहीं। सो लेट्स डू दैट। ऑलराइट गाइस, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि हमें इस ड्रोन को इस रिमोट कंट्रोल के साथ कनेक्ट करना है और इसके लिए पहले हमें इस ड्रोन को बाइंडिंग मोड में लाना होगा और इसे बाइंडिंग मोड में लाने के लिए हमें इस बैटरी को 3 बार इस कनेक्टर से कनेक्ट करना है और डिसकनेक्ट करना है और 4th टाइम पे हमें इसे कनेक्टेड रखना है। तो कुछ इस तरीके से। फोर्थ। सो लास्ट में जैसे ही एक डिफरेंट साउंड आता है इसका मतलब अभी ये बाइंडिंग मोड में है और इसका दूसरा इंडिकेटर भी है कि ये ग्रीन लाइट जो है ये फ्लैश होता है कुछ इस तरीके से। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ इसका अब हम रिमोट कंट्रोल अब ऑन करते हैं। इसके लिए हमें ये प्रेस करके रखना है जब तक इसका ब्लू लाइट ऑन नहीं होता। और नेक्स्ट इज़ ये बाइंड की जो है इसको हमें बस एक बार प्रेस करना है, 1 या 2 बार प्रेस करना है जब तक यहाँ पर रेड लाइट नहीं दिखती है। वाह, सो फाइनली हमारा ड्रोन अब ये सॉलिड लाइट दिखा रहा है। यहाँ पर ग्रीन लाइट सॉलिड लाइट है और यहाँ पर ये ब्लू लाइट भी सॉलिड लाइट है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से अभी बाइंड हुए हैं। और जस्ट टू क्रॉस चेक एक बार इसे टेस्ट करते हैं क्या ये कनेक्ट हुआ है रिमोट कंट्रोल से हमारे। सो ये स्विच जो है ये है इस ड्रोन को आर्म करने के लिए, आर्म का मतलब होता है एक्टिवेट करने के लिए। सो परफेक्ट। सो एज यू कैन सी कि ये ड्रोन अभी बाइंड हो चुका है रिमोट कंट्रोल से। सो अभी के लिए हम इसे डिस्कनेक्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अब फाइनल स्टेप हमारा ये है कि हम इस ड्रोन को एक बार फिर से कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे और हमें बेटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर में फिर से जाएंगे और उसमें हम सिर्फ चेक करेंगे कि ये रिमोट कंट्रोलर के जो कंट्रोल्स हैं ये प्रॉपरली ड्रोन को करेक्ट इनपुट्स दे रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए। सो लेट्स डू इट। ओके गाइस, सो इस ड्रोन को अब हमने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है और तो ये बेटा फ्लाइट का जो भी इंटरफेस है इसके अंदर हमें टॉप राइट साइड कॉर्नर में यहाँ दिख रहा है हमें इसे ड्रोन को कनेक्ट करने के लिए ऑप्शंस और बाकी कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका ड्रोन यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हो रहा है सो यू जस्ट सिंपली हैव टू क्लिक आई कांट फाइंड माई USB डिवाइस यहाँ पर और उसके बाद आपको यहाँ पर आपके ड्रोन का नाम दिखेगा तो आपको उस पर क्लिक करना है एंड देन सिंपली कनेक्टेड। ओके, सो इसे कनेक्ट करने के बाद आपको आपका ये ड्रोन यहाँ पर दिखाई देगा। ये जस्ट एक सिमुलेशन है ड्रोन का, एक्चुअल ड्रोन ऑफ कोर्स नहीं दिखेगा यहाँ पर। और आप इसमें यू कैन जस्ट सी के आपका जो ड्रोन का ओरिएंटेशन है वो प्रॉपरली जैसे आप ड्रोन को मूव कर रहे हो एग्जैक्टली वैसा ही मूवमेंट हो रहा है या नहीं यहाँ पर। और नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें देखना है इसके रिसीवर्स के सेटिंग्स के रिसीवर एक दूसरे से प्रॉपरली टॉक कर रहे हैं या नहीं। सो एज यू कैन सी नाउ तो ये स्टिक जो है यहाँ पर अप डाउन करने के बाद ये थ्रोटल रिस्पॉन्स जो है हमारा ये प्रॉपर यहाँ पर दिख रहा है। देन अनदर इज याव कंट्रोल
वो भी सही है। देन द पिच और फिर रोल। ऑलराइट, आई थिंक ये सारी सेटिंग्स तो मुझे अब सही लग रही है एंड वी आर गुड टू गो। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली हमारे बीटा FPV Meteor 75 Pro FPV ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट का टाइम हो चुका है एंड एज यू कैन ऑलरेडी सी, जैसे मैंने ड्रोन को ऑन किया हमारा गॉगल और ड्रोन का कैमरा एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है एंड हमारा रिमोट कंट्रोल भी इस ड्रोन से ऑलरेडी कनेक्टेड है। सो फाइनली इट्स नाउ टाइम टू आर्म द ड्रोन। डेफिनेटली ड्रोन को आर्म हमें इस तरीके से नहीं करना है कभी भी। सो ड्रोन को आर्म करने से पहले हमेशा इसे किसी फ्लैट सरफेस पर ही रखें एंड देन ओनली आर्म द ड्रोन। एनीवेज, इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू फ्लाई नाउ। थोड़े से बम्पी स्टार्ट के बाद वी फाइनली मैनेज टू गेट द ड्रोन इन द एयर। और ये बिल्कुल फर्स्ट फ्लाइट है मेरी, लेकिन वैसे टेक्निकली ये रिकॉर्डेड फर्स्ट फ्लाइट है। इसके पहले मैंने ड्रोन को 2-3 बार फ्लाई किया था जस्ट टू चेक कि इसका रिमोट कंट्रोल और गॉगल सारा एक दूसरे के साथ सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं, है देखने के लिए। ओके, सो एज यू कैन सी मैं बिल्कुल ड्रोन को अभी फ्लाई कर रहा हूँ एज अ बिगिनर, क्योंकि इस ड्रोन का बिल्कुल मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। सो इसके पहले मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है FPV ड्रोन्स को फ्लाई करने की, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने की हुई है ड्रोन्स सिमुलेटर्स के अंदर। लेकिन अगर इसके पहले मैंने कभी सिमुलेटर्स में प्रैक्टिस ही नहीं की होती तो मैं शायद इस ड्रोन को इतना भी फ्लाई नहीं कर पाता। सो डेफिनेटली गाइज, ये ड्रोन काफ़ी पावरफुल ड्रोन है, तो सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप पहले सिमुलेटर्स में ड्रोन फ्लाइंग का एक्सपीरियंस करें या प्रैक्टिस करें एंड देन ओनली ट्राई टू गेट अ रियल ड्रोन, क्योंकि ये ड्रोन्स जो है ये बिल्कुल चीप नहीं मिलते हैं और स्पेशली इंडिया में इन ड्रोन्स की प्राइसेस काफ़ी हाई है कंपेयर टू अदर यूरोपियन या US मार्केट से। वैसे ये ड्रोन काफ़ी ड्यूरेबल ड्रोन है और एक रियल ड्रोन के साथ प्रैक्टिस करना इज़ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो अभी हम इस ड्रोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। ये ड्रोन जो है ये एक माइक्रो वूक ड्रोन है और इस ड्रोन का टोटल वेट है अराउंड 50 ग्राम्स, इंक्लूडिंग इसकी बैटरी जो है 550 मिली एम्पियर आवर की बैटरी। तो ये ड्रोन आता है अंडर 250 ग्राम्स की सब कैटेगरी के अंदर और इस ड्रोन को आप इंडोर एंड आउटडोर दोनों भी फ्लाई कर सकते हो। और इस ड्रोन का जनरली फ्लाइट टाइम है अराउंड 5 to 6 मिनट्स का। और ऑफ कोर्स अगर आप इस ड्रोन को फास्ट फ्लाई करते हो या इसके साथ काफ़ी सारे स्टंट्स करते हो तो इसका फ्लाइट टाइम होगा अराउंड 4-4.5 मिनट्स का। लेकिन इस ड्रोन के साइज के लिए ये फ्लाइट टाइम काफ़ी डिसेंट फ्लाइट टाइम है। ओके गाइज, तो अभी हम बात करते हैं इस ड्रोन के वीडियो ट्रांसमिशन की। तो एज यू नो कि इस ड्रोन के अंदर जो VTX है वो एक एनालॉग VTX है। VTX का मतलब है वीडियो ट्रांसमीटर और एक एनालॉग वीडियो सिस्टम में ड्रोन जो है वो कुछ इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करता है या ट्रांसमिट करता है। सो गाइज, एनालॉग सिस्टम्स में आप ड्रोन को जितना रिसीवर के प्रॉक्सिमिटी में फ्लाई करोगे उतना वीडियो ट्रांसमिशन स्ट्रॉन्ग होगा और जैसे ही आप ड्रोन को रिसीवर से दूर फ्लाई करोगे वीडियो ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी वीक होता जाएगा। और एज यू कैन सी कि मैं इसे अभी घर में फ्लाई कर रहा हूँ मेरे, और जैसे मैं इसे दूसरे रूम में लेके जाता हूँ तो वीडियो ट्रांसमिशन जो है काफ़ी वीक होता जाता है। ऑलराइट गाइज, आई थिंक ये था हमारा बीटा FPV Meteor 75 Pro ड्रोन का अनबॉक्सिंग, रिव्यू और इसका फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस वीडियो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में ज़रूर नया कुछ सीखा होगा। और गाइज इसके आगे भी मैं इस ड्रोन के ऊपर काफ़ी सारे और वीडियोस बनाने वाला हूँ और आपको पता है, इफ़ यू डोंट वांट टू मिस दोज वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो गाइज मिलते हैं अब अगले वीडियो में एंड टिल देन बाय बाय।